राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज, सबसे पहले तो मिलवा देती हूँ अपने कुंज से। मिलिएगा और राधे राधे आप सभी को बोल रहे हैं और आप भी राधे राधे बोलिएगा। तो गाइज, टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सबसे पहले जब भी मेरे गोलू को कोई देखता है, मेरे कुंज को कोई देखता है, तो सबसे पहले ये पूछता है कि कहाँ से कुंज आए हैं, कुंज को आप कहाँ से लेके आए हैं, क्या वृंदावन से लेके आए हैं या फिर ऑनलाइन आपने मंगाए या फिर लोकल मार्केट से लिए हैं। मुझसे बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। तो चलिए, आज का जो ये डाउट्स है सबके मैं क्लियर कर देती हूँ वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मुझे मतलब मेरे जो ये गोपाल जी है उनका नाम है कुंज बिहारी। तो हम उन्हें प्यार से कुंज, गोलू, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उसके बाद देखिए बारी आती है कि कुंज को कहाँ से लेके आए हैं। तो देखिए, हम कुंज को जो एक्चुअली कहीं से नहीं लेकर के आए हैं, कुंज हमारे घर खुद से ही आए हैं। हम कौन होते हैं? प्रभु को लेके आने वाले। जब प्रभु की इच्छा होती है, उनको सेवा लेनी होती है और जिससे लेनी होती है वो वहां पर पहुंच ही जाते हैं। तो कुंज भी हमारे पास इस तरीके से ही आए हैं। तो ये कहाँ से आए हैं? तो देखिए, ये हमारे पास मुंबई से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। और किसने भेजे हैं? तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है वो। उन्होंने हमारी जो सेवा भाव देखी है, ठाकुर जी की सेवा जो मैं करती थी, उनको अच्छी लगती थी। तो उन्होंने ठाकुर जी को मुझे वहां से भेजा है और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि ठाकुर जी को हम भेज रहे हैं। एक्चुअली चलो, ये कहानी ना आपको फिर किसी वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इनका जो प्राइस है वो भी मुझे नहीं पता है कि ये कितने प्राइस के हैं। हाँ, ये मुझे जरूर पता है कि जो हमारे कुंज है वो अष्ट धातु में बने हुए हैं, क्योंकि अष्ट धातु के जो विग्रह होते हैं उनका पता चल जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे कुंज के अंदर कितनी चमक आती है। नेचुरली उनकी जो स्माइल है, उनकी चमक है और पूरी बॉडी पे उनके श्रृंगार हुआ है। अब ज्यादा सर्दी है तो मैं नहीं दिखा सकती गाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तो मैंने ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया है कि कुंज कहाँ से आए हैं, हम उनको नहीं लेकर के आए हैं। और ये अष्ट धातु के हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और कहाँ से आए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज, मेरा रीजन यही था कि मुझसे बहुत ज्यादा ये पूछा जाता था कि आप ना एकदम से लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं। और ये हमारे पास खास जन्माष्टमी वाले दिन ही आए हैं हमारे पास। और मुझे इतनी खुशी हुई कुंज से मिलके कि मतलब मुझे यकीन भी नहीं था कि इतनी दूर से मेरे ठाकुर जी हमारे पास आ रहे हैं। और अब इनसे सब इतना प्रेम करते हैं ना कि इनके बिना कोई रहता ही नहीं है घर में। जो हमारे बच्चे हैं वो भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे तो खास अपने कुंज से बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि मैं और भी लड्डू गोपाल जी की पहले से ही सेवा करती आ रही हूँ। तो ये चीज उन्होंने भाव हमारा देखा और कुंज को हमारे पास भेज दिया। तो उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे पास आपने ठाकुर जी पहुंचाए हैं। देखिए, भगवान को कौन पहुंचाने वाला होता है, एक जरिया बनता है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई भगवान किसके थ्रू आ रहे हैं। तो वो तो बहुत दूर से भी आए हैं मेरे पास। और ये भी मुझे पता नहीं था कि मेरी एक सब्सक्राइबर ही इतनी प्यारी, जो मुझे इतना प्रेम करने वाली मिलेंगी। और उन्होंने हमारे भाव को समझा क्या, हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास वो इतना प्यारा सा गिफ्ट भेज रही हैं। उन्होंने गिफ्ट के तौर पे हमें ठाकुर जी भेजे थे। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। कि रही बात इनकी जो ड्रेस की, तो इनकी ड्रेस होती है 0 नंबर की। 0 नंबर के जो छोटे बेबीज होते हैं ना, उनकी ड्रेस आती है। सबसे छोटा जो साइज होता है वो वाला जो मैं ठाकुर जी को पहनाती हूँ, ये देखिए। और जो इनका साइज है, एक्चुअली मैंने कभी इनका साइज देखा ही नहीं है कि इनका साइज क्या है। इनके अकॉर्डिंग मैं जो है ड्रेस लेके आती हूँ। और मुझे ड्रेस मतलब मैं बाहर से बहुत कम, जो फ्रॉक वाली ड्रेसें होती हैं वो मैं खुद बना लेती हूँ, बाहर से नहीं खरीदती हूँ। खरीदनी भी पड़ जाती है तो मुझे पता ही नहीं था कि इनका नंबर क्या है, कहाँ मतलब कितने नंबर के मैं लूं। और मैंने कभी इनको मेजर भी नहीं किया कि भाई ये कितने नंबर के हैं। तो मैंने देखा कि हाँ, एक छोटे बच्चे के जितने ये हैं और मैं एक छोटे बच्चे की ड्रेस इनको पहना सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने
जीरो साइज वाली गोपाल जी की पोशाक ली और वो मैंने इनको पहनाई। तो देखिए गाइज, जो सर्दियों की पोशाक होती है या फिर गर्मी की पोशाक होती है तो वो मैं 0 नंबर की अपने गोपाल जी को पहनाती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ इस तरीके से। ये देखिएगा, तो ये देखिए, तो इस तरीके की तो मेरे गोपाल जी को जो है पोशाक आती है 0 नंबर में। और गर्मी की भी जो पोशाक है वो भी मैं इनको 0 नंबर में पहनाती हूँ। और जो फ्रॉक वाली पोशाक है वो मैं मार्केट से अभी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं खुद बना लेती हूँ और मैंने मेजर कर करके ठाकुर जी की पोशाक बहुत सारी बना करके रखी हुई है, आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है ये कितने नंबर के हैं, क्योंकि पगड़ी मैं घर पे बना लेती हूँ, उनके कंगन भी घर पे बना लेती हूँ, सारी चीजें मैं घर पे बना लेती हूँ। तो इस वजह से मैं बाहर से अभी मुझे ये पता ही नहीं है कि कितने नंबर के मेरे गोपाल जी हैं और मैंने मेजर भी नहीं किया है। तो मैं बस आपको इतना ही आइडिया बता रही हूँ कि मैं 0 जो साइज के, जो एक छोटा बेबी होता है ना, वो वाली ड्रेस मेरे कान्हा को बिल्कुल फिट आ जाती है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पहन के अच्छे से बैठ चुके हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं ना। तो ये डाउट, जो छोटे छोटे डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। और हाँ, जो मैं एक बात बोलना चाहूंगी आप सबसे, मेरे जो जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो मेरा सारा परिवार ही है, लेकिन एक जो मेरी सब्सक्राइबर है उनका नाम है संगीता कुमारी जी, वो हर वीडियो पे मेरे को कमेंट करती हैं और लाइक करती हैं और मुझे उस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आपसे भी मैं उम्मीद यही रखती हूँ गाइज, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो मेरे न्यू वाले सब्सक्राइबर हैं, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी, उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुंज से मैंने आपको मिलवा दिया है। और देखिए मेरे कुंज की जो स्माइल है ना, सब बोलते हैं कि जो आपकी कुंज की स्माइल है ना, मन को मोह लेती है। और वो एक तक मेरे लल्ला को देखते रहते हैं। और वाकई में कुंज की स्माइल ऐसी है, अगर इनको मेकअप भी नहीं हुआ हो ना तो तब भी बहुत ज्यादा सुंदर वो लगते हैं। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और हमेशा ना इनको अपनी नजरों के सामने मैं रखती हूँ। सभी लड्डू गोपाल जी जो है एक जगह बैठते हैं, राधा रानी है वो भी हमारे सामने ही रहती है, तो उनको मैं एक जगह बैठा के रखती हूँ। क्योंकि मुझे क्या होता है, अगर इनको मैं मंदिर में बैठाती हूँ ना तो मेरा मन ही नहीं लगता है। मैं हमेशा इनको अपनी आंखों के सामने रखती हूँ। सिर्फ जब मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ, जब मैं गोपाल जी को मंदिर के अंदर ले जाती हूँ। और देखिए किड्स से है ना, मेरे बहुत प्यारे भोले से है ना, बहुत सुंदर है मेरे कुंज। और मुझे भी बताइए कि आपको हमारे जो कुंज कैसे लगे। और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। और क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि जो मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारे भाव को समझा और इस तरीके से मुझे गोपाल जी भेजे। और मतलब मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की कि देखिए प्रभु अपने आप चल के आते हैं। जब भाव होता है ना और सेवा अच्छे से होती है, प्रभु वहीं पर ही जाते हैं। आप इस चीज को करके देखिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उससे क्या होती है, जितनी भी वीडियो अपलोड्स करती हूँ वो आप तक पहुंच जाती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।